इराकी साम्राज्य और सत्ता के एक छत्र बादशाह रहे पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने शायद ही कभी ये सोचा होगा कि जिन गलियों में उनकी तूती बोलती थी, उन्हीं गलियों के तहखाने में वो इस कदर अपराधियों की तरह पकड़ा जाएगा। लगभग 25 साल तक इराक के राष्ट्रपति रहे सद्दाम को फांसी पर लटका दिया गया और इस तरह इराक के क्रूर तानाशाह के तौर पर पहचान रखने वाले एक शख्स का अंत हुआ। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में आने वाले सद्दाम दशकों तक अमेरिका की आंख की किरकिरी बने रहे। पहले जॉर्ज बुश सीनियर और बाद में उनके बेटे बुश जूनियर की नजरों में सद्दाम खटकते रहे और आखिरकार बीते कुछ वक्त पहले अमेरिका ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। सत्ता से बेदखल होने के बावजूद सद्दाम चुप नहीं बैठा और अपने लोगों को संगठित कर अमेरिका से लोहा लेने की कोशिश करता रहा। काफी लंबे चले लुका छिपी के खेल के बाद आखिरकार 13 दिसंबर 2003 को अपने ही गृहनगर तिक्रित के एक गांव में सद्दाम उस हालत में पकड़ा गया जिसके बारे में शायद किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तिक्रित में 28 अप्रैल 1937 को जन्मे सद्दाम हुसैन ने पढ़ाई के वक्त ही रिवोल्यूशनरी बाथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1958 में तत्कालीन इराकी शासक अब्दुल करीम बासिम के एक समर्थक की हत्या करने के बाद सद्दाम का राजनीतिक करियर का ग्राफ तेजी से चढ़ने लगा और आखिरकार 1979 में सद्दाम ने देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली। उन्नीस में कम उम्र में सद्दाम ने सत्ता पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इराक में सद्दाम के विरोधी कम न थे। राष्ट्रपति बनते ही सद्दाम ने एक के बाद एक 66 देशद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच दुज़ैल में 8 जुलाई 1982 को सद्दाम पर आत्मघाती हमला हुआ और दुज़ैल गांव शिया बहुल होने के साथ साथ दावा पार्टी का गढ़ समझा जाता था। इस हमले के बदले के विरोध में गांव में 148 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या करवा दी गई। इसी तरह कुर्दों के ऊपर भी सद्दाम के जुल्म की कथाएं कम दर्दनाक नहीं थी। माना जाता है कि सद्दाम ने बेहद आलीशान और अय्याश भरी जिंदगी जी। अपने 25 साल के लंबे शासनकाल के दौरान सद्दाम कई कारणों से दुनिया में चर्चित रहा। पहले तो उसने अपने पड़ोसी देश ईरान के लिए लंबी जंग लड़ी और उसके बाद 2 अगस्त 1990 में अपने पड़ोसी कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत पर कब्जे के साथ ही सद्दाम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नजरों में चढ़ गया। कुवैत पर कब्जे के बाद से इराक पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए गए। 16-17 जनवरी 1991 की रात तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर के नेतृत्व में अमेरिकी गठबंधन की सेनाओं ने इराक पर हवाई हमले शुरू कर दिए और महीने भर की लड़ाई के बाद आखिरकार सद्दाम को झुकना पड़ा और सद्दाम ने कुवैत से अपना नियंत्रण हटा लिया। इसके बाद भी अमेरिका ने सद्दाम का पीछा नहीं छोड़ा और सामूहिक विनाश के हथियारों की तलाश के नाम पर मार्च 2003 में इराक पर हमला कर दिया। आखिरकार अप्रैल में अमेरिका ने सद्दाम को सत्ता से बेदखल कर दिया और करीब 8 महीने तक निर्वासित जीवन जिताने के बाद 13 दिसंबर को सद्दाम तिक्रित में पकड़ा गया। दिसंबर 2006 को उत्तरी बगदाद में स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे दुज़ैल नरसंहार के मामले में सद्दाम को फांसी दे दी गई और इस तरह से इराक के इस तानाशाह का अंत हो गया। जनता के लिए वरुण गोयल की रिपोर्ट।